सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने कहा, चंद माह कबल ग्राफ के दुबई ऑफिस ने अपने हेडक्वार्टर को मुतला किया कि वली अहद के लिए बनाई गई घड़ियों में से एक फ़रोख्त के लिए हमारे पास आई है, हम क्या करें। हेडक्वार्टर ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के सेक्रेटरी से रब्ता किया और सेक्रेटरी ने वली अहद से पूछा तो वो इस हरकत पर शदीद हैरान रह गए। ताहम उन्होंने घड़ी खरीदने का इंदिया दे दिया और यूँ वो घड़ी 14 करोड़ रुपए में खरीद कर वली अहद को भिजवा दी गई। सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में लिखा कि वज़ीर आज़म ने 2,78,000 रुपये की रकम अपनी टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं की थी। ये रकम उनके अकाउंट्स में सिरे से मौजूद भी नहीं थी, लिहाजा सवाल पैदा हुआ ये रकम फिर कहाँ से आई। दूसरा, चंद माह बाद ग्राफ के दुबई ऑफिस ने अपने हेडक्वार्टर को मुतला किया, वली अहद के लिए बनाई गई घड़ियों में से एक फ़रोख्त के लिए हमारे पास आई है, हम क्या करें। इस मौका पर घड़ी दुबई में किस वक्त किसने फ़रोख्त की थी, पार्टी के चंद लोग जुल्फी बुखारी को इसका जिम्मेदार करार देते हैं। इल्ज़ाम लगाते हैं खातून अव्वल ने घड़ी जुल्फी बुखारी को दी और जुल्फी बुखारी ने इसे दुबई में फ़रोख्त किया। ताहम उनका कहना था इमरान खान ने अगरचा तोशा खाना की रकम अदा कर दी थी तो वो घड़ी के मालिक थे और वो इसे जहाँ चाहते और जब चाहते फ़रोख्त करते, किसी को एतराज़ का कोई हक नहीं। इमरान खान 2018 से 2021 तक गैर मुल्की सरबराहों से 58 तहाइफ हासिल किए। मेरे पास पूरी फहरिस्त मौजूद है। ये तहाइफ इमरान खान और बुशरा बीवी को मिले या फिर वज़ीर आज़म को खातून अव्वल को। अगर खातून अव्वल और वज़ीर आज़म को मिले तो फिर इनका असल वारिस कौन है? यकीनन पाकिस्तान, लिहाजा ये किसी भी सूरत हुकूमत पाकिस्तान के हाथ से बाहर नहीं जाने चाहिए थे। लेकिन हम बफ़र्ज़ मुहाल ये मान भी लें खजाने में 20% रकम या रकम 50% हो चुकी जमा कराकर वज़ीर आज़म या सदर इन तहाइफ के हकदार बन सकते हैं, तो भी सवाल पैदा होता है कि इन तहाइफ को माफ़िल में बेचने की क्या आदत थी। यह हरकतें यकीनन सिफारती ताल्लुकात की खराबी का बाइस बनती हैं।